Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says X-rays are produced in an X-ray tube operating at a given accelerating voltage. The wavelength of the continuous X-rays has values from. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक्सरे को एक्सरे ट्यूब में बेसिकली एक्सरेज प्रोड्यूस की जा रही है और ये प्रोड्यूस हो रही है बाय एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो जो वेवलेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे होंगी उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम फोटोन एनर्जी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बिकॉज फोटोन एनर्जी और इंसिडेंट फोटोन एनर्जी के फॉर्मूले में हमें एक्सरे के लिए जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला मिल सकता है। यानी कि देखिए फोटोन एनर्जी को हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। से यहाँ से हम ये जो लैम्डा वेवलेंथ है उसको इंडिकेट कर सकेंगे। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग फोटोन एनर्जी concept here. So by using the photon energy concept we can see that lambda minimum, this must be equals to hc divided by E for the X-ray tube, and this is nothing but equals to hc divided by जो इंसिडेंट एनर्जी होती है थ्रू द एक्सरे ट्यूब वो उसको लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल दैट इज V। उसी तरीके से h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इनको मल्टीप्लाई करके जो कंबाइंड वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है वो हमें पता है 1240 के इक्वल होती है। तो ये लगभग 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। तो इसको यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो V है वो पोटेंशियल है, तो इसको हम यहाँ पर V नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो चार्ज से चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया, बट बेसिकली इसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो नैनोमीटर में होनी चाहिए। बट चूंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसिडर कर रहे हैं और इसको यदि हम एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करें तो उसके लिए जो लैम्डा मिनिमम है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1240, इसमें एक जीरो को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो। सो इसकी फिर जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम बन जाएगी, क्योंकि देखिए नैनो के लिए 10⁻⁹ होता है, वहीं पर एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10 होता है। सो हम एक पावर ज्यादा ले रहे हैं, सो इसीलिए यहाँ पर एक जीरो को ऐड कर दें। सो बेसिकली this is what the required minimum wavelength for the X-ray that has been produced by the X-ray tube. ठीक है, वो कितनी है 12400 divided by the applied potential in angstrom. So इससे हमें समझ में आता है कि X ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं इन द वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड शॉट इनटू द प्रिज्म मेटल टारगेट, एक्सरे इमिटेड होंगी इन द इन टूवर्ड्स द मेटल। यानी कि जो एक्सरे के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ बम्बार्डमेंट किए जाएंगे। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें इन बिटवीन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट टू दैट ऑफ लैम्डा, सी यहाँ से देखिए लैम्डा मिनिमम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू होंगी वो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ होंगी। So basically all the wavelengths will be greater than to lambda minimum and are found where lambda minimum is equals to 12400 by V naught in volts, where V is the applied voltage. So इसके according हम simply range decide कर सकते हैं फिर कि जो lambda minimum है यहाँ से तो infinity तक where lambda minimum must be greater than 0,
जो है तो हमारे पास एक्सरे के लिए वेवलेंथ मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि उससे देखिए यहाँ पर लैम्डा मिनिमम को हमें यहाँ पर डिसाइड करें। सो इससे ग्रेटर देन जो भी वैल्यू होंगी वेवलेंथ की, वो वेवलेंथ यहाँ पर करस्पॉन्ड होगी टू द एक्सरे that is produced by the X-ray tube. Got it? So according to the question, this one, lambda minimum to infinity, where lambda minimum greater than 0 is going to be the final required answer of this question. So according to one option, option B is correct here. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.